हाँ भाई, बताया जाए। सब ठीक है। कल कॉल कर रहे थे। कुछ बात करना था अपने लाइफ के बारे में, कुछ पूछना था। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट जॉब के बारे में, अच्छा अच्छा। उसका तैयारी कैसे किया जाए अच्छा अच्छा। और कैसे मतलब कम समय में हम्म। मतलब उसको अचीव किया जाए। अच्छा अच्छा, कम समय क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी समय से मतलब अपना एग्ज़ाम पास आउट किया है, हम्म। 12th का। और अभी 2 साल हो कितना चुके दिन हैं। हो गया? दो- कब पास आउट हुए हो? 2017 में। अच्छा अच्छा। अभी और क्या कर रहे हो? और अभी मतलब कभी इधर टाइम ऑनलाइन में तो कभी हम्म। ऑफलाइन में हम्म। कोचिंग मैंने की। लेकिन लगातार हम्म। मतलब लगातार नहीं रहने के कारण हम्म। मेरा सही से तैयारी नहीं हो पाया है। हम्म। और काफ़ी मैं डरा हुआ मतलब हम्म। अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो अब मेरे पास समय कुछ कम है, तो हम्म। मैं सीरियसली ले लिया हूँ और हम्म। जल्दी तैयारी करना चाहता हूँ। तो आप कब है एग्ज़ाम, कब है? आने वाले 3 महीनों के बाद है। अच्छा, 3 मंथ में मतलब तैयारी हो जाएगा ऐसा कुछ ये सोच रहे हो? हाँ, कौन बोला? ऐसे मतलब दोस्त लोग बोलते हैं या हम्म। फिर ऑनलाइन कोचिंग वाले सर हम्म। बताते हैं कि अच्छा, तीन आपको मंथ में जॉब हो जाएगा? नहीं, इसका तैयारी हो जाएगी अच्छा, आपको। तैयारी हो जाएगा मतलब जॉब हो जाएगा, है ना? हाँ, अच्छा, तो तुमको भरोसा है कि 3 मंथ में हो जाएगा तुम्हारा जॉब? अगर सही तरीके से किया जाएगा तो सही तरीके से मतलब? एक सीक्वेंस वे में किया जाए तो। तो इतने दिन से कहाँ सोए हुए थे? इतने दिन से मैं तैयारी कर रहा था, अच्छा। लेकिन मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं था। कभी ये चीज़ अच्छा। को फॉलो करता तो कभी ये चीज़ को। मतलब थोड़ा डेप्थ में बताओ, क्या फॉलो कर रहे थे? जैसे कि ऑनलाइन कुछ वीडियो देख लिया हाँ। उस टॉपिक से रिलेटेड। अभी अच्छा। और ट्यूशन भी पढ़ लिया। अभी किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? वैसे तो अभी आर्मी क्लर्क, अच्छा। अगर डिफेंस में देखा जाए तो। और हम्म। फिर उसी से रिलेटेड सिलेबस में 12th का है तो हम्म। NTPC। अच्छा अच्छा। मतलब कोई भी एग्ज़ाम आ जाए उसका मतलब एग्ज़ाम दे देना है ऐसा कुछ, है ना? जो मेरे मतलब लेवल जो का अभी है। क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास, 12th हो गया, ग्रेजुएशन अभी तुम्हारा चल रहा है, ठीक है? तो अभी 12th पे जो भी आएगा उसको भर देना है तुमको। यस। अच्छा, मतलब तुमको कोई भी जॉब चाहिए ऐसा कुछ, है ना? हाँ, ठीक है। तो अभी ये वाला एग्ज़ाम किस चीज़ का है? अभी NTPC का आने वाला है। अच्छा। और? और फिर दिसंबर में NTPC का आने वाला है। अच्छा। और जैसे कि तो तुम कल बोल रहे थे कि आर्मी का तैयारी है, ये है एग्ज़ाम एग्ज़ाम है ऐसा कुछ। हाँ, तो उसका सबसे पहले तो उसका हम्म। उसमें दौड़ होता है हम्म। 1600 मीटर का। उसमें कुछ अच्छा लिमिटेड समय होते हैं और अच्छा। उसके बाद दौड़ क्वालिफाई करने के बाद हम्म। एग्ज़ाम लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी फिज़िकल कैसा है? फिजिकल तो मेरा 70% कंप्लीट है और उसमें थोड़ा मेहनत करना है हमें। अच्छा अच्छा। तो भरोसा है कि फिज़िकल निकल जाएगा? हाँ, फिजिकल तो अच्छा। विश्वास है निकल जाएगा तो इसमें। रिटर्न के लिए टीचर बोलता है कि 3 मंथ में निकल जाएगा ऐसा कुछ? हम्म। अच्छा अच्छा। तो और अभी क्या कर रहे हो, कहाँ से नॉलेज ले रहे हो ये सब, कहाँ से, ये सोर्स क्या है तुम्हारे इनका, ये नॉलेज का? अभी तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। इसके पहले तो लॉकडाउन था, तो हम्म। लॉकडाउन में काफ़ी कोई ऑप्शन नहीं था हम्म। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लेने का। अच्छा तो ऑनलाइन देखा। अच्छा। ऑनलाइन चैनल पे बहुत सारे उससे रिलेटेड चैनल थे। तो हम्म। मैंने पहला चैनल मतलब कोई देखा तो हम्म। उसका वीडियो हम्म। अच्छा लगने लगा हमें। हम्म। और फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड किसी अदर चैनल पे देखा तो मुझे हम्म। वो भी अच्छा लगा। तो मैं उसका भी वीडियो देखने लगा और हम्म। उसका भी देखने लगा। इस तरह से और भी चैनल को मैंने फॉलो किया अच्छा अच्छा। उस रिलेटेड से। हम्म। तो अब लास्ट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कभी मैं कोई एक चैनल का पूरा वीडियो सीक्वेंस देख नहीं पाया। जेन्युइन बताओ ना, तुम दूसरे चैनल पे क्यों जा रहे हो? कोई मतलब ऐसा दिक्कत आ रहा है तब ना? हाँ, क्या मुझे दिक्कत आ लगा रहा कि है? और चैनल वाला और अच्छे तरीके से बताएं। अच्छा अच्छा। मतलब तुमको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा अंदर से? इस पे देखा तो ये भी अच्छा लगा। अच्छा। उससे रिलेटेड देखा तो हाँ। उस टॉपिक में उस लेवल का बताया। कोई और हाँ। टॉपिक में देखा तो इस चैनल पे मतलब अच्छा और अच्छे तरीके से बताया था। और अच्छा। उस पे थोड़ा और नॉर्मल बताया गया था। अच्छा अच्छा। तो अभी मुझे ये बताओ, हम्म। अभी का जो तुम्हारा कंडीशन है ना, हम्म। ये बस यही है कि कभी सेल्फ स्टडी किए हो तुम? हम्म। कब? जब ट्यूशन मतलब 10th हाँ। में था या 12th में था, ट्यूशन पढ़ लिया था या फिर अच्छा। मतलब अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। हाँ। तो उसी से रिलेटेड डीपली पढ़ना था तो सेल्फ स्टडी करने से हम्म। ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था। हम्म। और सेल्फ स्टडी करता था तो और ज़्यादा समझ में आता हम्म। था। हम्म।
अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी एज कितना हो रहा है तुम्हारा? वही 20-21 ईयर्स। अच्छा, तो भाई अभी ऐसा है कि अभी जो भी तुम इनकम का सॉरी इंफॉर्मेशन का जो भी तुम्हारे पास सोर्स है, जैसे तुमने बताया कि मैं यूट्यूब के थ्रू एक तरीके से लर्न कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी यूट्यूब में क्या दिक्कत है कि सबसे पहले भाई जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई चीज़ मिलता है ना, ठीक है, उसका जो मतलब लाइफ में सीरियसनेस होता है या फिर कहो उसको जो तुम महत्व दोगे लाइफ में ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। मान लो कि अभी तुम्हारा कोई चैनल है, ठीक है, और अभी तुम मान लो कोई कोर्स करवाना चाहते हो, मान लो तुम बायो पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग का जब तुम 10 लेक्चर दोगे ना या फिर 15 लेक्चर जब दोगे, तो उसमें जो तुम्हारा व्यूज़ एक तरीके से कलेक्ट होगा ना, वो काफ़ी लार्ज होगा, ठीक है। और स्पेशली जो तुम्हारा फर्स्ट वीडियो होगा, डेमो वीडियो बायो के लिए, उसमें तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, राइट। लेकिन तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारा मतलब या फिर कहो जैसे जैसे तुम डेप्थ में जाओगे ना बायो में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तुम देखना है कि वहाँ से व्यूज़ आना धीरे धीरे कमने लगेगा, ठीक है। और अगर व्यूज़ आना कम हो गया तो वहाँ से एक टीचर का मोटिवेशन भी डाउन होने लगता है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड कोई भी आदमी काम कर रहा है, कहीं पे भी अपना टाइम दे रहा है, तो सीधी सी बात है उसको कुछ ना कुछ चाहिए मनी, ठीक है। मनी इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों ने ये ऐसा टूल बना लिया है जिसके बिना लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर तुम अपने आप को एक हेल्दी लाइफ देना चाहते हो तो वहाँ पे तुम्हारा मनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो तुम भाई यहाँ पे जो भी मतलब एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एट द एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में है कि यहाँ से मेरे को एक तरीके से मनी कलेक्ट होगा, ठीक है, हाँ कुछ पैसा चाहिए मेरे को यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे भाई थोड़ा सा ये है कि अगर तुम ज़्यादा डेप्थ में जाओगे ना या फिर जो भी है, ठीक है, तो क्योंकि तुमने यहाँ पे पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, तो इस केस में क्या होता है जब कोई बच्चा, जैसे बच्चा मतलब है ना, तो जो तुम्हारा व्यूअर्स है, ठीक है, जब तुम बायो में थोड़ा सा कुछ वैसे डेप्थ वाले टॉपिक को टच करोगे जहाँ पे सामने वाले को एक तरीके से कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, ठीक है, और मान लो ऐसा कंसंट्रेशन वाला कम से कम तो 10 लेक्चर तुम अभी कंटिन्यू देने वाले हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि बच्चा उबने लगता है, ठीक है, वो कंसंट्रेट होकर के बैठ नहीं पाएगा वहाँ पे, ठीक है। बहुत कम ही होते हैं वैसे जो उस चीज़ को एक तरीके से एक्साइटमेंट में लेते हैं, फिर सीरियसनेस में लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा यही है कि अगर कोई स्टूडेंट पे करता है ना, ठीक है, यानी पैसा प्रोवाइड करता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ अपना, मान लो मैं अभी ग्राउंड में जा रहा हूँ, ठीक है, तो ग्राउंड क्योंकि एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे 10 दिन जाऊँ, 15 दिन जाऊँ, हो सकता है 16वें दिन पे मेरे ब्रेन में कुछ ऐसा एक्सक्यूजेज आने लगे, लाइक कि नहीं अब तुम्हारा बॉडी आज रिकवर्ड नहीं है, थके हुए हो, मत जाओ, ये करो वो करो, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं उसको ड्रॉप करने के लिए ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ठीक है। लेकिन वही तुम इमेजिन करो मैं जिम में हूँ, ठीक है, और एक मंथ का मैंने वहाँ पे 1200 या फिर 1500 जो भी है वो मैंने पे किया हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे भाई एक महीने का वो मैंने जो फ़ी पे किया ना, उसमें अगर मैं एक दिन भी ड्रॉप करूँगा ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, ठीक है। और वो रिग्रेट तुमको सबसे ज़्यादा तब होगा जब तुमने वहाँ पे अपने से अर्न करके पैकेट से पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, वो तुमको और ज़्यादा एक तरीके से रिग्रेट फील करवाएगा, ओके। नहीं तो फिर तुम देखोगे पेरेंट्स का, अगर तुम पैसा लगाते हो कहीं पे भी कोचिंग में या फिर जिम में, तो तुम देखना अगर तुम वहाँ पे एब्सेंट होते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को ज़्यादा दुख होता है, वो बार बार तुमको फोर्स करेंगे कि तुमने पैसा दे दिया लेकिन तुम जा नहीं रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो जब तुम कहीं पे भी फ़ी पे करते हो ना, तो वहाँ से आता है एक सीरियसनेस, ठीक है, यानी एक डिसिप्लिन की तरफ तुम एक तरीके से जा रहे हो। और जब तुम पे कर रहे हो तो फिर चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेशन क्यों ना आए उस चीज़ को सीखने में, तुम हमेशा ज़बरदस्ती बैठोगे, तुम्हारा दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि नहीं नहीं मेरे को बैठना है, भले ही मन लगे या नहीं लगे, ठीक है। इसलिए स्कूल टाइम में तुम देख रहे हो कि मान लो तुम्हारा फिजिक्स बहुत ही वीक है, लेकिन फिर भी तुमको 1 घंटा क्लास में बैठना है ना, तुमको समझ में आए चाहे नहीं आए, ठीक है, समझ रहे बात को। तो अभी
सबसे पहले यूट्यूब से जो तुम सीख रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट होने के चलते तुम्हारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है और तुम इधर उधर भटक रहे हो, ठीक है। कभी वो चैनल देख रहे हो, कभी वो चैनल देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले देखो, आज के डेट में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑफलाइन है, एक तुम्हारे पास ऑनलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में अगर सीधा सा डिफरेंस देखा जाए भाई, और वो भी तुमको तब समझ में जब भी तुम 21 साल के हो, ठीक है। तो 21 साल में तुमको ये कभी भी नहीं समझ में आएगा कि लिमिटेड टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में क्या होता है कि तुमको उठना है सुबह में, ठीक है। सबसे पहले तो रेडी होना है, फिर धोना है, कपड़ा पहनना है, फिर साइकिल से, फिर बाइक से जाना है। हो सकता है टीचर 10 मिनट लेट आए, 15 मिनट लेट आए, 1 घंटा क्लास लेना है, फिर तुमको वहाँ से आना है, पैर हाथ धोना है, कपड़ा चेंज करना है, ठीक है। यानी अगर तुम्हारा 1 घंटे का लेक्चर है या फिर क्लास है तो तुम्हारा अप्रोक्स 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा चला जाएगा। यानी 1 घंटे की क्लास के लिए तुम्हारा 2 घंटा पूरा पूरा चला जा रहा है वहाँ पे, राइट। तो 1 घंटा तो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया ना। और क्योंकि तुमने एक तरीके से अपने बॉडी में मूवमेंट लाया है, ठीक है। सीधी सी बात है, तुम बाहर निकल रहे हो तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो तुम्हारे बॉडी से एक तरीके से एनर्जी भी, जो स्टोर्ड एनर्जी होता है वो भी एक तरीके से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। यानी तुम टायर्ड फील करने लगोगे 2 घंटे के क्लास के बाद, ठीक है। एक्चुअल में तुम्हारा वहाँ पे 1 घंटा का प्रोडक्टिविटी था, लेकिन 1 घंटा तुम्हारा यूं ही वेस्ट हो गया। ऑनलाइन में क्या होता है कि तुम्हारे पास 1 घंटा जो है उसमें तुम कुछ और काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुमको यहाँ पे रेडी नहीं होना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तुमको अपने बेड में या फिर चेयर पे बैठ करके उस लेक्चर को देखना है, ठीक है। तो अगर तुम टाइम का महत्व जानते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी बेस्ट होता है। और अभी जैसे हम लोग ये देखें कि किसको चूज़ करना चाहिए, ऑनलाइन को या फिर ऑफलाइन को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई ऑफलाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑफलाइन बेस्ट इसलिए होता है, थोड़ा सा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, लेकिन समझो ऑफलाइन मतलब समझो कि ये कोई मतलब 5 साल से नहीं चल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम क्या है, तुम्हारा 5 साल से ही एक तरीके से ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन क्या है कि ये एक तरीके से समझो बहुत पास्ट से चलते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ऑफलाइन में एक्चुअली में होता क्या है, ऑफलाइन में भाई तुम्हारे पास सबसे पहले क्या होता है, एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहने का मतलब, जब तुम किसी भी कोचिंग में जाओगे तो तुमसे एक बुक खरीदवाया जाएगा, ठीक है। कि फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स के लिए ये बुक चाहिए, ठीक है। बायो पढ़ना है, बायो के लिए ये बुक चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए ये बुक चाहिए, ठीक है। और जब तुम बुक के थ्रू जाते हो ना, तो बुक में भी एक लिमिटेड पेज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड के ऊपर तुमको फोकस करके रखना है। तो अगर तुम फिजिक्स का बुक ले रहे हो, मान लो फिजिक्स के बुक में 200 पेज है, ठीक है, टोटल। तो ये 200 पेज क्या है, एक लिमिटेड पेज है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कहीं ना कहीं कि यार मेरे को सिर्फ 200 पेज पढ़ना है इस किताब का, उसके बाद मैं फिजिक्स में काफ़ी अच्छा हो जाऊंगा, ठीक है, समझ में। उसी तरीके से बायो में भी अगर तुम्हारे पास बुक है तो वो भी एक लिमिटेड पेज का होगा, वो भी तुम्हारा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन में एक तरीके से लिमिट है, ठीक है, क्योंकि तुम पे कर दे रहे हो ना टीचर को वहाँ पे ऑफलाइन में जा करके, तो तुम फिर कभी भी इधर उधर मुंह नहीं मारोगे कि उस कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है या फिर उस कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे बात को। जो कि ऑनलाइन में यही हो रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने के चलते, और तुम्हारे पास यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, उधर भी देख सकते हो, उधर भी देख सकते हो, एक क्लिक में तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। यानी एक तरीके से कहो ये अनलिमिटेड वर्ल्ड है ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर तुम ओल्ड ट्रेंड को एक तरीके से यूज़ करते हो अपने लाइफ में, तो थोड़ा सा तुम्हारा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा आने जाने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई तुम अगर बुक के थ्रू जाते हो, ठीक है, क्योंकि तुम अभी 21 ईयर के एज में हो, तो तुम्हारा दिमाग इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि तुम एक बुक खरीदो और उसको सेल्फ स्टडी करके तुम उसको समझ सको, ठीक है। तुमको एक कोच चाहिए वहाँ पे, ठीक है। कोच चाहिए तो तुमको वहाँ पे कोचिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ेगा अपने रूम से निकल करके, राइट। लेकिन यहाँ पे यही है कि तुम बुक के थ्रू जा रहे हो, ठीक है। और बुक के थ्रू जाने का मतलब है कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड है, यहाँ पे एक लिमिटेड लगा हुआ है कि यही चीज़ पढ़ना है मेरे को सिर्फ। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में है कि मान लो, जैसे अगर मैं अपने केस के थ्रू समझाऊं, मान लो तुमको ट्रांसफार्मर का एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल समझना है कि काम कैसे करता है, ठीक है। अब तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ डज ट्रांसफार्मर एक्चुअली वर्क, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास अनलिमिटेड वीडियोस आ जाएंगे और तुम स्क्रॉल करते चले जाओगे, कभी भी वो सीक्वेंस ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो,
किसी का हो सकता है कि 10 मिनट का ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल का लेक्चर हो, किसी का हो सकता है कि वो 2 घंटे का लेक्चर हो, ठीक है। अब तुम 5 मिनट का देख रहे हो, फिर 20 मिनट वाला लेक्चर देख रहे हो, तुम कहोगे ना, अरे ये 2 घंटा का बताया दूसरा वाला, इसमें क्या बताया होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे समझो एक ही टॉपिक में तुम बहुत लंबे समय तक फंसे हुए रह सकते हो, समझ गए। वो डिपेंड करता है कि तुम कितने लॉजिकली किस चीज़ को देख रहे हो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जैसे भाई ऑनलाइन में मेरा क्या कहना है, ऑनलाइन कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा क्या कहना है, जैसे मान लो मेरे को अभी मशीन पढ़ाना है, ठीक है, तो मशीन में भाई एक बुक मैं लूँगा, राइट। और अगर मैं एक बुक के थ्रू जा रहा हूँ तो सीधी सी बात है, बुक में एक लिमिटेड पेज है, अगर बुक के अंदर लिमिटेड पेज है तो सीधी सी बात है, मेरा भी जो नंबर ऑफ वीडियोस बनेगा मशीन के ऊपर वो भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर मैं लिमिट कर देता हूँ ना यहाँ पे, तो मेरा जो अर्निंग का इकोसिस्टम जो है वो एक तरीके से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझो कैसे। जितने भी बड़े चैनल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे 3 टीचर काम कर रहे हैं, 4 टीचर काम कर रहे हैं एज अ टीम, तो सीधी सी बात है भाई, उनको वहाँ पे क्योंकि टाइम दे रहे हैं, वो उनका अपना फैमिली है, उनका अपना लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उनको मंथली बेसिस पे पेमेंट चाहिए, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, उनका जो इनकम सोर्स है, ठीक है, जहाँ से वो अपने आप को मंथली बेसिस पे करेंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ अभी यूट्यूब है, राइट। जहाँ पे वो टाइम दे रहे हैं वहीं से ना इनका इनकम आएगा एक तरीके से। अब यूट्यूब पे अर्निंग कैसे होता है, ये टोटली होता है व्यूज़ के ऊपर, राइट। तो अभी जैसे मान लो कोई भी आदमी तुम्हारे वीडियो पे क्लिक करता है तो वहाँ पे एक ऐड प्ले होगा, ठीक है, उस ऐड के बदले तुमको पैसा दिया जाता है। अब तुम समझो, इस चैनल वाले को मशीन पढ़ाना है, ठीक है, तो अगर इसने मान लेते हैं 400 वीडियो बना दिया, 400 वीडियो बनाने का मतलब क्या, वीडियो का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, ठीक है, ये तो लाइफ टाइम रहेगा ना। इसका मतलब क्या, ये 400 वीडियो के बाद कभी भी ये चैनल वाले मशीन के ऊपर वापस नहीं आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से पावर सिस्टम हो गया, या फिर कहो कोई और भी सब्जेक्ट हो गया, तो अगर ये इस तरीके से लिमिटेड कर करके वीडियो डालते रहे ना, तो एक ऐसा दिन आएगा कि इनके पास कोई कंटेंट नहीं रहेगा उस चैनल पे काम करने के लिए, ठीक है। यानी वो चैनल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई अब तुम मेरे को बताओ, चैनल कंप्लीट होने के बाद भाई टीचर जो भी आदमी काम कर रहा है उसको तो चाहिए ना रेगुलर बेसिस पे सैलरी, ठीक है, उसका तो लाइफ एंड नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो तुम ट्रेंड देख रहे होगे कि हर एक घंटे में या फिर 2 घंटे में देखना है, या फिर अभी भी जाओगे किसी बड़े चैनल पे तो वहाँ पे लाइव सेशन चलते रहता है, ठीक है। यानी वहाँ पे उनका लाइव सेशन चलाने का मतलब ही है कि मेरे व्यूज़ आते रहें, ठीक है, और व्यूज़ आते रहेंगे तो सीधी सी बात है, उनका अर्निंग एक तरीके से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अभी जैसे मैं अपने चैनल का बताऊं तो मेरे चैनल पे मैं करीब 1.5 साल से काम नहीं कर रहा हूँ कंटिन्यू बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि मेरे को उस तरीके से नहीं जाना है, राइट। मेरे को एक लिमिटेड रखना है ताकि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो इधर उधर ना भटकें और मैं भी एक तरीके से आगे बढ़ते चला जाऊँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक ही चीज़ के ऊपर 1000 वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक होता है ना जेन्युइन चीज़, ठीक है। तो अभी जैसे इतने सारे मतलब कोई मतलब नहीं बनता है कि आप दिन भर लाइव रह रहे हैं, ठीक है, और उनका भी कोई मजबूरी है जो मैंने तुमको बताया, क्योंकि उनको इकोसिस्टम मेंटेन करके रखना है, और वो इकोसिस्टम मेंटेन भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसा डिमांड है लोगों का, ठीक है। मार्केट में यही होता है कि तुमको समझना होगा सामने वाले को चाहिए क्या एक्चुअल में। तो ये क्या है, एक तरीके से जैसे मान लो अभी NTPC का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो बच्चे क्या कहेंगे कि सर NTPC का तैयारी करवाइए, ठीक है। अब मान लो 2 महीने बाद आ रहा है SSC का एग्ज़ाम, ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे क्या कि SSC का तैयारी करवाइए। तुम कमेंट बॉक्स में कभी जाकर देखना, भरा हुआ रहेगा, ठीक है। ऐसा जो होता है ना, जैसे UPPCL का एग्ज़ाम है, टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, वो बोल रहे हैं कि सर आप UPPCL के लिए तैयारी करवाइए, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जैसे NTPC का मैं खुद तैयारी करवाता हूँ, तो सीधी सी बात है, इसमें साइंस पूछेगा, अब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछेगा, ठीक है, मैथ्स भी पूछेगा, ठीक है, मैथ्स में वही तुम्हारा रेशियो हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो भी है तुम्हारा टॉपिक वो सब पूछेगा, ठीक है। अब बताओ SSC का अगर एग्ज़ाम आता है तो SSC में भी तो साइंस पूछेगा, साइंस में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेरे को फिर से पढ़ाना होगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कोई और भी रेलवे का एग्ज़ाम आता है, JEE ये सब का, ठीक है, या फिर कहो लोको पायलट ये सब का, तो उसमें भी साइंस पूछेगा, फिर से मेरे को साइंस पढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से समझो ये ऐसा दलदल है जहाँ से तुम कभी निकल नहीं पाओगे, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज लिया जाता है
टीचर्स के थ्रू, ठीक है, वो एक ही चीज़ को तुमको सब ये एग्ज़ाम का मतलब एक नाम ले लेके कि एनटीपीसी कहते ही पढ़ो, ठीक है, एसएससी कहते फिर पढ़ो, समझ में आ रहा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जी तो ये एक तरीके से उनके लिए बेनिफिट है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं, ठीक है। अगर तुमको भाई तैयारी करना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो इसका एक सिंपल सा सीक्वेंस होता है कि कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे जनरल साइंस हो गया, तुम कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो हर जगह तुम्हारा वो पूछेगा, ठीक है। तुम्हारा करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, स्टैटिक जीके, मैथ्स हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज चलना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब जैसे तुम पहले फिजिक्स पहले तुम साइंस पे काम करो, ठीक है। साइंस पे काम करने मतलब क्या, तुम फिजिक्स का बुक खरीदो या फिर कोचिंग जाओ, जो भी है, ठीक है, उसको तुम कवर कर लो, ठीक है। फिजिक्स रेडी हो गया क्योंकि तुमने बुक के थ्रू पढ़ा, लिमिटेड चीज़ है ये, ठीक है। उसी तरीके से तुम केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री की बुक के थ्रू जाओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बायो है तो बायो पढ़ो। साइंस खत्म हो गया, साइंस तुमने पढ़ लिया, अब जा करके तुम चैनल खोलो किसी का भी जहाँ पे तुम्हारा लाइव चला करके क्वेश्चन करवाया जाता है कि विटामिन सी जो है पानी में घुलता है, ठीक है। विटामिन तुम्हारा ए जो हो गया या फिर तुम्हारा के हो गया, ई हो गया, समझ रहे हो बात को, जो बेसिक कक्वेश्चन होता है, तो तुमको लगेगा अरे ये क्या टाइम पास हो रहा है, ठीक है। और वो पढ़ाने से ज़्यादा तो अपना खुद का प्रमोशन करते हैं, राइट। बीच में जो भी बोलेंगे ये कोर्स लो वो कोर्स लो, समझ, क्रैश कोर्स, जैसे तुमने बोला ना 3 मंथ के अंदर प्रिपरेशन करवाना, ठीक है, कि 3 मंथ में तैयारी किसी का नहीं होता, ठीक है। 3 मंथ में तैयारी उसी का होगा जिसने पहले एक बुक खरीद के साइंस पढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई मैथ्स पढ़ा हुआ है, समझ में। तो तुम अभी एकदम फ्रेशर हो, न्यू हो, तुमको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे एक तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है यहाँ पे और कैसे तुम्हारे पैसों को एक तरीके से खींचा जा रहा है, ठीक है। वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन को बता करके कि 2 मंथ में तुम अपना फिजिकल तैयारी, अब बताओ 1600 मीटर मारना है तुमको, ठीक है, या फिर 5 किलोमीटर मारना है, 3 मंथ में पॉसिबल है? जो कभी दौड़ा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम हर दिन दौड़ रहे हो सुबह में, तुमको पता है कि इसमें कितना दिन मैंने टाइम दिया है, राइट। या फिर मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना कि एक एक सब्जेक्ट को सीखने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो तुमको भाई तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि तुम बुक के थ्रू जाओ, ठीक है, पहले उसको कवर कर लो, उसके बाद तुम चैनल पे जाओ, जो भी चल रहा है ना ये सब, जो भी नौटंकी चल रहा है, तो वहाँ पे तुमको हंसी आएगा, ठीक है, समझे वो जो, और तुम वहाँ पे भी जाके देखोगे ना तो तुमको बैठने का 10 मिनट बैठने का मन नहीं करेगा, उनका एक एक्चुअली जो स्टैंडर्ड होता है उसको देख करके, मैं खासकर तुम जैसे एनसीईआरटी अगर तुम कर लेते हो ना, तो एनसीईआरटी करने के बाद जब तुम जाओ वो सब क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, तुमको हंसी आएगा, ठीक है। या फिर उनका जो क्रैश कोर्स होता है ना, उस क्रैश कोर्स में जो तुमको लेक्चर दिया जाएगा उस पर तुमको हंसी आएगा कि ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वो सब फालतू चीज़ होता है, इजी क्वेश्चन रहता है उसमें, टोटल इजी क्वेश्चन होगा, अभी तुम नहीं जानते हो ना उसके बारे में, इसीलिए लगता है कि अरे यार ये क्या चल रहा है, यार ये क्या चल रहा है। और देखो क्रैश कोर्स में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को पूरा पूरा नहीं कवर करवाया जाता है, ठीक है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। क्रैश कोर्स में क्या है कि एक लिमिटेड वीडियो होता है, सबसे पहले तो तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम डाल दिया 3 मंथ, ठीक है। अब 3 मंथ में तुमको कितना लेक्चर वो दे देगा या फिर तुम कितना लेक्चर खुद देख पाओगे, वो इस तरीके से लेक्चर एडजस्ट किया जाता है कि बच्चा उसको एक तरीके से देख सके, ठीक है। अब वो उतना इनफ नहीं होता है, ठीक है। 1 साल का कंटेंट तुमको 3 महीने में कहेगा कंज्यूम करने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब से तुम बाहर निकलो। और अगर तुमको ऑनलाइन जाना है ब्रो, ठीक है, तो ऑनलाइन में सबसे पहले एक चीज़ समझो कि कोई भी टीचर जो है हर एक सब्जेक्ट को बेटर तरीके से नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अब जैसे मान लो बायो के लिए तुमको एक टीचर पसंद आया, ठीक है, ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ मैं, तो उस पर तुम आँख बंद करके ट्रस्ट करो। और अगर वहाँ पे वो टीचर पेड क्लासेस भी, मतलब तुमको वहाँ पे पे भी करना पड़े ना, फ़ी भी, तो तुम चुपचाप आँख बंद करके दे दो, ठीक है। अभी के लिए तुमको लगेगा यार, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में 100 रुपये भी 50 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम वहाँ पे अपना आंख बंद करके पैसा दे दे रहे हो, तो जो तुम टाइम सेव करोगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है, कभी वो चैनल पे, कभी ये चैनल पे, कभी इधर तो कभी उधर तो कभी वो किताब, किस लिए? ताकि वो कुछ पैसे बचा सके, 500 रुपया 300 रुपया, ऑनलाइन में तो तुम्हारा 100 रुपये में भी कोर्स आता है यार, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो उस पैसों को बचाने के चलते जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है ना, ठीक है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर टीचर तुमको पसंद है, चुपचाप आंख बंद कर पेमेंट करो, ठीक है। तो बायो के लिए एक टीचर हो गया, ठीक है।
अब मान लो केमिस्ट्री का कोई और तुमको बेटर चैनल मिला, वहाँ पे जो सर हैं वो तुमको और अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पे तुम एक तरीके से देखो, ठीक है। वहाँ पे जो कंटेंट डाला गया उसको तुम एक तरीके से फॉलो करो। अगर वहाँ पे भी फ़ी पे करना पड़ रहा है तुम करो, क्योंकि देखो बॉस, सामने वाला टाइम दे रहा है, उसका भी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का नियम है। पैसा एक तरीके से अर्न करना कोई गलत चीज़ नहीं है, एक टूल है, ठीक है, इसके बिना ज़िंदगी चलेगा ही नहीं, ठीक है। तुम भी इतना मेहनत कर रहे हो, इधर उधर चल रहे हो चैनल देखते हुए, तो सीधी सी बात है तुमको जॉब चाहिए आज की डेट में, ठीक है। जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि तुमको भी मनी चाहिए एट द एंड, ठीक है। अगर मनी तुम्हारे पैकेट में होता तो तुम इतना करते ही नहीं सब जो भी ताम झाम है, समझ। तो चुपचाप ऑफलाइन रहना है तो ऑफलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन जा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में बस यही एक ऑप्शन है बेटर कि तुमको चॉइसेस हैं, ठीक है, कि इस टीचर के साथ पढ़ना है कि उस टीचर के साथ पढ़ना है, लेकिन वही है, कोई भी टीचर सेलेक्ट करो, तुमको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। और उस टीचर का भी एक क्वालिटी होना चाहिए कि बच्चे को एक इतना कम से कम भरोसा दे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर का कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ये होना चाहिए कम से कम एबिलिटी एक पर्टिकुलर टीचर में कि पब्लिकली आकर के बोल सके, भले ही वो कितना भी टाइम ले, ठीक है, लेकिन जब वो एक बार पढ़ा दे रहा है ना तो उसको एकदम ईमान धर्म से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे चलो लाइफ में, कभी भी तुमको ये सब जो है ना डर लग रहा है ये सब वो नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में काफ़ी तुमको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये मेहनत एक बार होता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन तुम क्रैश कोर्स के चक्कर में रहोगे ना, तुमको हमेशा मेहनत करते रहना पड़ जाएगा, समझे, और उसमें तुम्हारे ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट सीखो, यानी एक बेस बनाओ। बेस बनाने का मतलब ये होता है कि तुमको फिजिक्स आता है, साइंस आता है, केमिस्ट्री आता है, ठीक है, बायो आता है, ठीक है, मैथ्स आता है, तब जा कर के तुम ये समय घुसो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या सही है क्या गलत है, मैंने तुमको अपने हिसाब से बता दिया है, मे भी तुमको ये हेल्प करेगा। और मेजोरिटी को मत देखो, जैसे मेजोरिटी में क्या होता है, जैसे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है, तो दोस्त के हिसाब से चलोगे, दोस्त देख रहा है, अरे ये भी चैनल देख रहा है, वो भी चैनल देख रहा है, और मैं यहाँ पे एक ऑफलाइन कोचिंग में फंसा हुआ हूँ, तो हो सकता है उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो तुमको वैसे नहीं चलना है, ठीक है। तुमको अपने पर भरोसा होना चाहिए कि जो तुमने एक रास्ता चूज़ किया है ना कहीं पे भी पहुँचने का, उस रास्ते पे तुमको भरोसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा लाइफ है, तुमको दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे दोस्त का फिजिक्स स्ट्रांग हो, ठीक है, तुम्हारा नहीं हो, और उसको चैनल पे जो भी पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में हो, तुमको उसको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक तरीके से जजमेंट होता है, ठीक है। तो किसी को भी जज मत करो, ठीक है। अपने आप को तुम अपने जो भी लिमिटेशन तुमने रखा हुआ है, ठीक है, उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है। कुछ पैसा अगर फेंकना पड़ रहा है तो तुम फेंक दो आंख बंद करके, ठीक है।